Good morning, dear students. In the previous lecture, we have discussed about the problem based on sphere and hemisphere. In this lecture, again, we are going to discuss some important problems which is based on sphere and hemisphere. Let's come to the problem number 1. Problem number 1 में अगर हम बेटा आते हैं तो देखिए क्या कह रहे हैं. A water tank open at top is hemispherical at the bottom and cylindrical above it. ठीक है, कह रहे हैं हमारे पास एक वाटर टैंक दे रखा है जिसका बॉटम वाला पोर्शन वो क्या है, हेमिस्फेयर शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में है, और जो उसका टॉप का जो इसका जो पोर्शन है वो कह रहे हैं कि वो सिलेंड्रिकल शेप में है. फिर कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 12 सेंटीमीटर एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज दिस 3312 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन. तो ये बेसिकली हम लोगों का क्वेश्चन रहा कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहला काम हम लोगों ने एक रफली डायग्राम के थ्रू देखा. तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक वाटर टैंक थी जिसका लोअर पोर्शन क्या था, लोअर पोर्शन था आपका हेमीस्फेरिकल पार्ट. ये पोर्शन आपका क्या हो गया, दिस इज योर हेमीस्फेरिकल पार्ट. और अपर पोर्शन, टॉप का पोर्शन आपके पास क्या था, टॉप का पोर्शन आपका क्या था, सिलेंड्रिकल पार्ट था. ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ड्रॉ कर दिया. फिर देखिए क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन में इफ द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज 12 सेंटीमीटर. हेमीस्फीयर की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसी को हम क्या कर लेंगे, सिलेंडर की रेडियस भी बोलेंगे, यही आपका सिलेंडर का रेडियस भी हो जाएगा. इस केस में कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी है, तो ये आपका, इसको हमने कह दिया कि ये आपका h मीटर हो गया. फिर कह रहे हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 3312 पाई. टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें, टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 3312 पाई. ठीक है, टोटल कैपेसिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमको टोटल वॉल्यूम दे रखा है. टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या क्या टोटल वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर टैंक इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कैपेसिटी ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट. Capacity of cylindrical part means volume of cylindrical part and capacity of hemispherical part means volume of hemispherical part. तो ये चीज़ें हम लोगों को दे रखी. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन. हमसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पोर्शन टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन. दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, सिलेंड्रिकल पोर्शन. अब दोनों एक चीज़ पूछी जा रही है, इनका और इनका रेशियो, मतलब हमको इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. पहली चीज़ जो दे रखी है यहाँ पर वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक यहाँ पर दे रखा है. वाटर टैंक, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक की बात करें तो दो चीज़ें मिली, कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. दो चीज़ें मिल गई. अब हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पहले कैपेसिटी कितनी दे रखी, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक ऑलरेडी दे रखी, कितनी है 3312 पाई, ये चीज़ दे रखी है. कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो क्या होता है, 2/3 इंटू पाई, आर क्यूब होता है. आर क्यूब के प्लेस पे हमने रेडियस पुट कर दिया 12 का क्यूब, प्लस कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पे आते हैं तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो उसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया पाई टाइम्स आर स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, और एच की वैल्यू हम लोगों को अभी अननोन है, एच की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो एच के प्लेस पे हमने एच कर दिया. मेन हमने जो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो पोर्शन यहाँ पर गिवन था, यही इसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. फिर हम आगे क्वेश्चन में तभी प्रोसीड कर सकते हैं. अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से. अगर इसकी कैलकुलेशन को आपको इजी करना है तो ये देखिए आपके पास क्या है, पहले तो पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, तो पाई अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ से देखिए तो 12
12 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 12 स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। हम पाई से कैंसिल आउट करते हुए आपको नहीं, या तो मैं दिखा देती हूँ, 3312 पाई और यहाँ से इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया तो बेसिकली आपको मिला 2/3 इंटू यहाँ पे पाई, यहाँ पर 12 स्क्वायर कॉमन हो गए, 12 बचा, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, h बचा। ठीक है, अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट 3312 अपॉन यहाँ से 12 स्क्वायर यहाँ पर हमने ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3 1 3, 3 4 12, 2 4 8 प्लस h यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो क्या मिला आपके पास, आपको मिला यहाँ से देखिए 3312 अपॉन 144 इज इक्वल टू 8 प्लस h, ये मिला आपको। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए अगर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से अगर आप देखिए तो 4 8 ज़ा 32, ठीक है, फिर 32 ये 1 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32 ये आपको मिला, और यहाँ से देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 8 प्लस h। दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर आप देखिए फिर अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 9 ज़ा 36 और यहाँ से हमने 4 2 ज़ा 8 और क्या मिला 4 7 ज़ा 28, ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर इसके बाद 9 3 ज़ा 27, तो h इज इक्वल टू आपको मिला 23 माइनस 8 मीन्स h इज इक्वल टू आपको 15 मीटर की सिलेंड्रिकल पोर्शन की क्या मिल गई, हाइट। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी मिल गई, 15 मीटर मिल गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पोर्शन टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। स्फेरिकल पोर्शन की सरफेस एरिया कितनी दे रखी है, क्या होता है, स्फेयर की सरफेस एरिया होती है, अगर यहाँ से देखिए तो स्फेयर नहीं हेमीस्फेरिकल यहाँ कर लीजिए, हेमीस्फेरिकल पोर्शन, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर अपॉन, अगर हम इसकी बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की तो 2 पाई RH, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, और अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए तो यहाँ से क्या मिलेगा, r अपॉन h, r मीन्स 12 है और h मीन्स अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 15, तो मतलब यहाँ से 4 अपॉन 5 मीन्स यहाँ से क्या मिल गया 4 रेशियो, यहाँ से आपको मिल गया 4:5। तो ये बेसिकली ये था क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कह रहे हैं 27 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, 27 solid spheres each of radius small r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s। फिर ठीक है, तो क्या कुछ पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेडियस स्मॉल आर ऑफ न्यू स्फीयर, और दूसरी चीज आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ओल्ड हेमी, मतलब ओरिजिनल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू द न्यू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक, अब पहले क्वेश्चन समझिए, जैसा कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वैसे समझिए। इन्होंने क्या किया, 27 मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से 27 सॉलिड स्फीयर्स को, जिसकी जितनी ईच स्फीयर हैज रेडियस आर, तो कह रहे हैं जितने भी यहाँ पर हमारे पास 27 सॉलिड स्फीयर्स थे, इनको क्या किया गया, इनको मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करने के बाद एक स्फीयर बना दिया गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो 27 आपके पास सॉलिड स्फीयर्स थे, इनकी सरफेस एरिया को S से डिनोट किया गया और रेडियस को R से डिनोट किया गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर ये कह रहे हैं कि इन सब को मेल्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक न्यू आपके पास न्यू स्फीयर बना जिसकी सरफेस एरिया S डैश है। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास न्यू स्फीयर बन रहा है, इसकी रेडियस हमें बताइए। इसकी रेडियस को इन्होंने क्या किया गया है, इसकी रेडियस को इन्होंने R डैश से डिनोट किया है, R डैश से। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि इसकी रेडियस R डैश है, और कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ S एंड S डैश। तो आपकी जो ओरिजिनल सरफेस एरिया थी ये 27 बॉल्स की, और आपको जो न्यू स्फीयर मिला इसकी सरफेस एरिया का क्या करना है, दोनों का आपको रेशियो बताना है क्वेश्चन में। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अभी पहले यहाँ पर आते हैं। वॉल्यूम आपको पता है ना क्या चीज़ होती है, अगर हम आपके पास कोई भी जैसे कि यहाँ पर
कोई भी शेप होता है तो अगर आप किसी एक शेप से दूसरे शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं मेल्टिंग के बाद या कुछ भी रिकास्टिंग के बाद, आपको पता है कि एक चीज़ इक्वल होती है, वो चीज़ आपकी क्या होती है, वॉल्यूम। तो ये जो 27 बॉल्स हैं इनका वॉल्यूम क्या होगा, इस बॉल की क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या लगता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। अब कितने स्फीयर दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, 27। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स का क्या हो जाएगा, 1 का इतना था तो 27 का 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 36 पाई आर क्यूब ये मिल गया हमें। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, न्यू वॉल्यूम की बात करते हैं। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है। न्यू वॉल्यूम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो न्यू वॉल्यूम के केस में अगर आप देखिए तो आपके पास न्यू वॉल्यूम क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए तो ये आपका क्या था, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो फॉर्मूला क्या है स्फीयर का, 4/3 पाई, आर के प्लेस पे रेडियस चेंज हो गई है, क्या हो गई, r' ये मिल गई। अब आपको पता है कि इसका वॉल्यूम, इस 27 बॉल्स का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कह दिया कि 37 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r'। ये मिल गया हमें। पाई से पाई देखिए कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या मिल रहा है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 3 9 जा अगर आप देखिए तो 27। तो यहाँ से अगर हम देखें तो r' इज इक्वल टू 27 टाइम्स आर क्यूब, ये चीज़ हमें मिल रही है। अब यहाँ से हमको क्या मिला, r' इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r' इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स r। जो न्यू रेडियस मिली हमें वो पहले वाली रेडियस की कितनी टाइम्स मिल गई, 3 टाइम्स मिल गई। तो ये चीज़ हमको मिल गई कि रेडियस r ऑफ न्यू स्फीयर, तो यहाँ से r' क्या मिल गया, रेडियस r' ऑफ न्यू स्फीयर। यहाँ से हमें ये मिल गया कि जो नेक्स्ट वाली न्यू रेडियस मिल रही है r' वो पहले वाली रेडियस की 3 टाइम्स मिली। अब क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ s एंड s'। ठीक है। अगर अब यहाँ से देखिए तो क्या चीज़ मिलेगी, s और s' का रेशियो पूछा जा रहा है। अब फॉर्मूला क्या होता है, पाई 4 पाई r² अपॉन 4 पाई r'², ये चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब यहाँ से r² के प्लेस पे r² रहने दीजिए, r' के प्लेस पे लिख दीजिए 3r का होल स्क्वायर, r² अपॉन 9 r² अपॉन 9r², ये कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया, 1:9। ठीक है। कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन की गारंटी नहीं ले रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन होगी तो फिर आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये मिला हमें ओरिजिनल सरफेस एरिया का न्यू सरफेस एरिया से रेशियो 1:9। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। कह रहे हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कोई स्फीयर दे रखी है, यहाँ पे कोई स्फीयर दे रखा है, तो कह रहे हैं अगर स्फीयर के डायमीटर को हम कितना चेंज कर देते हैं, 25% डिक्रीज कर देते हैं, तो उस केस में आप हमें ये बताइए कि इसकी कर्व सरफेस एरिया में इसकी कर्व सरफेस एरिया कितनी डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बी, डायमीटर स्फीयर का कितना कंसीडर कर लिया हमने, अगर आप देखिए तो x यूनिट, कितना कंसीडर कर लिया, x यूनिट। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसके बाद यहाँ से देखिए तो रेडियस कितना बन जाएगा बच्चों, रेडियस बन जाएगा हमारा x/2 यूनिट। तो कर्व सरफेस एरिया इस केस में हम फाइंड आउट करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या बनेगा, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये बन जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, 4 पाई r²। तो उस केस में 4 × पाई, r मीन्स x/2 का होल स्क्वायर, इन दिस केस इट विल बिकम 4 पाई x² अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया और आपको मिला पाई x², मीटर स्क्वायर या जो भी है स्क्वायर यूनिट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद बात आती है, क्या चीज़ कही जा रही है, अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि डायमीटर को 25% डिक्रीज किया गया है। तो न्यू डायमीटर की बात करें, न्यू डायमीटर, ठीक,
तो पहले कितना था x, हमने इसमें से क्या किया 25% डिक्रीज कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया 25% डिक्रीज कर दिया, तो क्या मिला 25 1 25, ये 4x माइनस एक्स, तो ये मिल गया हमें 3x/4। न्यू डायमीटर ये मिल गया, अब यहाँ से न्यू रेडियस भी मिल जाएगी हमें, तो न्यू रेडियस क्या मिल गई बच्चों, न्यू रेडियस हमें मिल गई 3x/4 और इंटू 1/2, आपको पता है। तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये देखने की कोशिश करिए, तो आपको ये मिलेगा 3x/8, ये मिल गया हमें न्यू रेडियस। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या चाहिए होगा, न्यू सरफेस एरिया चाहिए होगी, न्यू कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है फॉर्मूला 4πr², 4πr² मीन्स 3x/8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 4 बन गया, 4π 3 3 9x²/64, 4 1 4, ये 16 हो गया, तो 9πx²/16 ये हमें मिल गया न्यू कर्व सरफेस एरिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, अब हमें पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना चेंजेस आया। डिक्रीज की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पहले कितना था, पहले πx² था, अब कितना है -9πx²/16 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 16πx² माइनस 9πx²/16, तो ये आपको मिल गया 7πx²/16। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है कि परसेंटेज, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट किया, परसेंटेज डिक्रीज इन कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। अभी जो हमको मिला है न्यू 7πx²/16, ओरिजिनल कितना था πx² इंटू 100, ये कैंसिल आपको क्या मिल गया 700/16, और इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 43.75% आई थिंक समथिंग आएगा, और इसे आप हमें सॉल्व करके क्लासरूम में रीचेक करके बताएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस, हैव इक्वल वॉल्यूम्स, बाय व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द रेडियस बी आर यूनिट, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, बोथ हैव स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम दे रखा है इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के क्या है, इक्वल है। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना है जल्दी से बताने की कोशिश करिए, फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³ मिल गया हमें। अब इसी तरीके से वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया πr²h हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हुई, यहाँ से हमें मिला r² से r² कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 4/3r इज इक्वल टू h। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या चीज, हमें यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो r इज इक्वल टू, यहाँ से देखें, यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो 4/3πr³ मिल गया था हमें, और यहाँ पर एक r बचा, तो h इज इक्वल टू हमें यहाँ से h इज इक्वल टू 4/3r हमें मिल गया है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सेफ जोन में रखना है ताकि हम इसे आगे इसका क्या कर सके, प्रॉपरली यूज कर सके, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंट डज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एक्सीड्स इट्स हाइट। तो अगर हमने क्या क्या चीजें पूछी गई, एक्सीड्स इट्स हाइट, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये मिला हमें। हम पहले पता करेंगे कि सिलेंडर के डायमीटर और हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में
जो है कितनी क्वांटिटी में ये एक्सीड कर रहा है, पहले हमें ये तो पता चलने दीजिए। कितनी क्वांटिटी में डायमीटर एक्सीड कर रहा है, मतलब कि डायमीटर इससे कितना ज्यादा है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर का डायमीटर क्या है, रेडियस आर यूनिट है, तो डायमीटर 2r हो जाएगी। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट को हमने h कहा है। और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये मिला 2r और h इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4/3r। तो इस केस में हमने एलसीएम लिया तो मिला हमें 6r माइनस 4r/3। तो यहाँ से हमें मिल गया 2r/3, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि डायमीटर जो है सिलेंडर से उसकी हाइट से कितना एक्सीड कर रहा है, इतने यूनिट एक्सीड कर रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज by which the diameter of cylinder exceeds its height। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। किसका किससे पूछा जा रहा है, बाई व्हाट परसेंट द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो पहले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे डायमीटर में जो चेंजेस आए, तो ये है न्यू डायमीटर 2r/3। किससे कहा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है, हाइट से पूछा जा रहा है। हाइट कितनी है यहाँ पर, कुल मिलाकर हमसे पहले पूछा जा रहा है डायमीटर। देखो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाई परसेंटेज बाय विच द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सीड्स इट्स हाइट। तो पहले डायमीटर लिखोगे, फिर हाइट लिखोगे, फिर इनटू 100 लिखोगे। ठीक है, अब डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ पर, डायमीटर कितना है मिला आपका, कितनी क्वांटिटी में इंक्रीज किया था, एक्सीड किया था 2r/3। हाइट कितनी थी, हाइट रेडियस के टर्म में 4/3r थी, और इंटू 100 हमें मिल गया। ये कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 100/2 आपको मिला। इसका मतलब ये मिल गया आपको 50%। तो बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी।